आज हम बात करेंगे सीड बम। दोस्तों, देखा जाए एक लंबी गर्मी के बाद बरसात का सुहाना मौसम इस समय चल रहा है, जिसने गर्मी से और पानी की समस्या से निजात दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मई जून में तेज धूप और तापमान का कहर बर्दाश्त किया आप लोगों ने। तो इसमें नेचर के साथ साथ देखा जाए मानव जाति ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो आजकल ग्लोबल यानी कि वैश्विक वायुमंडल परिवर्तन का, पर्यावरण का दौर चल रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। कुछ समय पहले लोग चिल्ला रहे थे ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग वार्मिंग, लेकिन आजकल हो रही है। आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले जो एसी गिने चुनी संख्या में दिखाई देते थे हमारे मेट्रो सिटीज में, आजकल पेड़ों की संख्या घट गई है और एसी की संख्या बढ़ गई है। उसी के पैरेलल हम देख सकते हैं कि हमारे शहरों में हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ गई है और तेजी से घरों में भी पेड़ों की संख्या कम हो गई। देखा जाए हम धीरे धीरे नेचर यानी प्रकृति के जो संसाधन हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जाने अनजाने हम उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं और उसके दुष्परिणाम आपको समय समय पर अलग अलग तरीके से भुगतने पड़ रहे हैं। इसे गर्मी के रूप में, बाढ़ के रूप में, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड के रूप में, सूखा के रूप में, अलग अलग तरीके से प्रकृति हमें दंडित कर रही है। तो खैर ये चलेगा, इसके लिए पूरी मानव जाति जिम्मेदार है, शासक वर्ग जिम्मेदार है, व्यापारिक वर्ग जिम्मेदार है और धीरे धीरे हम विकास से विनाश की ओर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी और आपने भी 2018 में भुगता है। वो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण, नेचर, प्रकृति का ये इंडिकेटर था, सूचक था कि आप लालच मत बढ़ाइए, जरूरतों को पूरा करिए। प्रकृति आपकी जरूरतें पूरी कर रही है, लालच नहीं कर सकता है। वो आपको भोजन दे रही है, दवाएं दे रही है, वस्त्र दे रही है, रहने घर के लिए फर्नीचर दे रही है, फल दे रही है, फ्रूट दे, सब दे रही है। लेकिन हम अपने लालच में अंधाधुंध काम करते चले जा रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है उसे चाह है अरबों खरबों कमाने की, हमको चाह है बड़े घर की, गाड़ी, बिल्डिंग, बंगले की। और इन सभी चाहत में हम, जो हमारी प्राणीदायक है, जो वास्तविक देखा जाए हमारी पालन करता है, उस अर्थ को हम नंगा करते चले जा रहे हैं, वीरान करते चले जा रहे हैं, हरी भरी पृथ्वी को रेगिस्तान में बदलते चले जा रहे हैं। तो जो पाप कर रही है मानव जाति, उस पाप को थोड़ा कम कैसे करा जाएगा, इसी बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं। उसी का नाम है सीड बम, जिसके द्वारा हम फिर से पृथ्वी के घावों को भर सकते हैं, उसमें आ रही जैव विविधता की कमी को बचा सकते हैं, उसमें आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो बेसिकली ये शहरों में रहने वाले लोग कम ही समझेंगे, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने को घर ही नहीं है, जगह ही नहीं, तो पेड़ कहाँ से लगाएंगे। खैर, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें छोटे छोटे काम भी करने चाहिए और ये छोटे छोटे काम बड़ी बड़ी समस्याओं से करेंगे। सीड बम्स। सीड बम्स क्या है? Tree play a crucial role in maintaining balance in the ecosystem, but modernization, urbanization, population expansion have led to the rapid decline of the earth green covers. To counter this, numerous steps have been taken across the globe. There are various stakeholders, including governments, machinery, institutions,
environmental groups, environmental lovers, and initiatives are protect environments. Assam is not lagging behind. Seed Bum is a noble initiative adopted a few places in Assam. Having a fertile soil, the condition in Assam is ideal for seed bombing. Behaving attractive, the process would also greatly help raise awareness for the need to protect the environment. तो देखा जाए जो अर्थ सरफेस पर ट्री हैं वो पर्यावरण को, वातावरण को, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो देश का विकास चल रहा, मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, शहरीकरण चल रहा है और तेजी से पॉपुलेशन में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो हमारे अर्थ सरफेस है उसका ग्रीन कवर तेजी से कम हो रहा है। और इसको कम करने के लिए सरकारें, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो उसको बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उसी में देखा जाए आसाम में एक इनिशिएटिव प्रयोग किया गया जिसका नाम दिया गया सीड बम, और जगह जगह सीड बम्स को डालकर हमने अपनी मिट्टी, फर्टाइल सॉइल है उसको बचाया और ग्रीनरी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। ये है सीड बम्स। द स्प्रिंग अराउंड द कॉर्नर, a wild native honeybee are looking for flower to pollinate. So what can we to help make wildflower herb seed worms? अब हम देख सकते हैं कि हमारी मधुमक्खी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि अगर अर्थ सरफेस पे मधुमक्खी हनी भी समाप्त हो जाए तो हमारी फूड की समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। पूरा एग्रीकल्चर और पूरा जो अर्थ सरफेस है हमारा, धंधा पानी, अनाज, खाद, बीज, दवाएं, इन सभी से हम महरूम हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को, मधुमक्खियों को बचाने के लिए, बाकी चीज़ों को बचाने के लिए भी तो सीड बम्स का हम सहारा लेते हैं। तो सीड बम्स क्या है? बॉल लाइक मिट्टी के साथ हम मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉल बनाते हैं जिसके अंदर सीड भी रखे जाते हैं और मिट्टी की बॉल है उसको हम सीड बम या सीड बॉल का भी नाम देते हैं। तो व्हाट इज सीड बम? It is a technique of planting tree by embedding organic seed ball in ground. It is also known as aerial reforestation. Vegetation can be introduced in any land by dropping seed ball in the grounds. The best time to execute the process in the rainy season. Seed planted through this procedure have success rate 50%। यानी कि इस टेक्निक के सहायता से जो बॉल हम बना रहे हैं, बॉल के अंदर सीड इम्बीडेड कर देंगे और उन बॉल्स को हम कहीं यात्रा करते समय हम जो नेचुरल वेजिटेशन है जहाँ ह्यूमन और बाकी चीज़ों का इंटरफेरेंस कम है, डेस्टी जगह हैं, अगर हम बॉल्स को वहाँ ले जाके डाल दें तो जो बरसात की सीजन है उसमें वो जर्मिनेट होंगे और जिसका सक्सेस रेट 50% है, यानी 10 बॉलें हम डालते हैं तो 5 बॉल्स के सीड मानिए 50% सीड जो है वो जर्मिनेट होंगे और ट्री का रूप धारण कर लेंगे जिसमें हमें बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और धीरे धीरे वही पृथ्वी जो है ग्रीनरी समाप्त हो रही है उसमें रिकवर करने में मदद मिलेगी। द हिस्ट्री ऑफ सीड बॉल्स, तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ? सीड बॉल्स क्या है? उसे बीज बॉल्स भी कहते हैं जिन्हें अर्थ बॉल्स या नेंडो डेंगो के नाम से भी जाता है। तो नेंडो डेंगो बेसिकली जापानी शब्द है। अंकुरण में के सहायता के लिए मिट्टी अन्य पदार्थों के गेंद के भीतर लपेट कर बीज है उन्हें गुरिल्ला बागवानी के रूप में खाली जगह या बाड़ों पर फेंक दिया जाता है। तो बीज बॉल्स का मतलब क्या है? इसे मिट्टी की बॉल्स क्यों बनाते हैं? तो बेसिकली देखा जाए एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की जरूरत होती है। उसमें से एक मिट्टी है और मिट्टी में ही न्यूट्रिशन होते हैं। दूसरा मिट्टी में वाटर को एब्जॉर्ब करके, सक करके, अवशोषित करके लंबे समय तक पानी को अपने अंदर भंडारित करने की क्षमता होती है और वही पानी सीड के अंकुरण के समय जो पानी की आवश्यकता होती है
रिवाइव करती है, इम्बाइब करती है, उस पानी को पूर्ति करती है, तो उस समय तुरंत उस बीज के लिए पानी और जो उसे आवश्यक न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो उस मिट्टी से मिल जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ वो छिद्रीय मिट्टी में अपने को स्थापित कर लेता है। तो इस बीज बाल्स को, बीज बम को कई नामों से जाना जाता है और इससे गुरिल्ला टाइप की बागबानी हो जाती है। इसमें आगे हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सीड बम, बीज बॉल्स किस तरीके से रखे हुए तैयार करते हैं, इसमें बहुत ही लागत। तो आप देख रहे हैं कि जो सीड बॉल्स हम बनाते हैं वो किस तरीके की संरचना होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे वो उसमें नेचुरल जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा ये उसको कराता है। दूसरा हमारा देख सकते हैं कि बॉल से जो हम बारिश होती है, पानी बारिश होगी तो किस तरीके से सीड जर्मिनेट होगा और धीरे धीरे एक ट्री का रूप धारण कर। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, द टेक्निक फॉर क्रिएटिंग सीड बॉल्स वाज rediscovered by Japanese natural farming pioneer Masanobu Fukuoka. The technique was also used for instance in ancient Egypt to repair farmers after the annual spring flooding of Nile. Masanobu Fukuoka developed the technique during the period of Second World War while working in Japanese government labs as a plant scientist on mountainous island of Shikoku. He wanted to find the technique that would be increase food production without taking away from the land already allocated. The traditional rice production which thrives in the volcano rice soil of Japan. The constructions to make a seed balls generally about 5 measure of red clay by volume of combined with the 1 measure seeds. The ball formed between 10 mm and 18 mm, about 1 to 3 centimeters in diameter. After seed balls having been formed, they must dry for 24 hours before use. यानी कि सीड बॉल बनाएंगे 30 सेंटीमीटर डायमीटर की होनी चाहिए और 24 घंटे में ड्राई कर सकते हैं। और जो आप इसमें फोटोग्राफ्स देख रहे हैं फुकानो मसाको का ही है, इन्होंने ही इस तकनीक को रीडिस्कवर किया। ये बेसिकली एक जापानीज फार्मर हैं और इन्होंने से सीड बॉम्बिंग की प्रैक्टिस से क्या हुआ कि जो नए नए एरियाज थे वहाँ हम सीड बॉल्स डाली और बहुत सारे प्लांट्स जो वहाँ पे पहले नहीं थे वहाँ हम उनको ग्रो करा सकते हैं। नए प्लांट्स को नए इन्वायरमेंट में हम इसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को गुरिल्ला गार्डनिंग टेक्निक भी कहा जाता है। गुरिल्ला गार्डनिंग, द टर्म सीड ग्रीन एड द फर्स्ट यूज्ड बाय लिज क्रिस्टी 1973 when the started green gorillas. The first seed green ads were made from the condoms filled with the tomato seeds and fertilizers. They were twisted over fence onto empty lots in New York City in the order to make neighborhoods look better. It was the start of guerrilla gardening movement. तो इस तरीके से गुरिल्ला गार्डनिंग मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई और लोगों का बड़ा योगदान रहा। अब इसको हम जो सीड बम्स है उसको बनाएंगे कैसे, तो उसमें हमें कुछ मिट्टी चाहिए होगी, कुछ कंपोस्ट चाहिए होगी और पानी चाहिए होगा और उसके बाद हम उसके अंदर 2 से 3 सीड एक एक बॉल में डालकर हम उसके बॉल्स को तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें एक हमारा स्केच दे रखा है किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर सीड बम्स, वॉश ड्राई सीड्स, यानी पहले हम सीड्स को साफ कर लेंगे बट स्टिल मेंटेन द मॉइस्चर विच इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, और उनके अंदर इतना मॉइस्चर मेंटेन कर देंगे जिससे वो जर्मिनेट हो सके। आप कह सकते हैं कि जर्मिनेशन के लिए जो आवश्यक नमी चाहिए है वो उसके अंदर होनी चाहिए। मेक अ पेस्ट ऑफ सॉइल एंड काउ डंग 3:1 रेशियो, और गाय या भैंस के गोबर को मिट्टी में यानी 3:1 में मिला लेंगे। स्लोली वाटर एंड रोल्ड मिक्सचर इन द लिटिल बॉल्स, और धीरे धीरे मिक्स करने के बाद उसमें बॉल्स बनाएंगे और उस बॉल्स के सेंटर में हम सीड को
धसा देंगे। कलेक्टेड सीड ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट एंड फ्रूट्स, प्रेस सीड इन द मिक्सर balls and roll again. Let the ball dry in sun and once dry they are ready for bombing. और इस तरीके से हमारी बॉल तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है। सीड बॉम्ब्स, यानी सीड बॉम्ब्स को ही हम सीड बॉल भी कहते हैं, सब बता चुके हैं गोरिल्ला में। तो इस तरीके से हम इसमें हम देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में किस तरीके से हम तैयार करते हैं। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी मिला सकते हैं अगर हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, तो जिससे कि जब प्लांट हमारा जर्मिनेट होगा तो सडनली उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा हमारी बॉल से उसे अपनी ग्रोथ के लिए। वाई द हार्वेस्ट क्वालिटी सीड्स, अब हम करेंगे क्या, तो हम यही बात हम बता रहे हैं कि हमें करना है। सीड कहाँ से आएंगे, हम घरों में फ्रूट्स खाते हैं, हमारे घरों में बहुत सारी ग्रासेज होती हैं और दूसरे सीड्स होते हैं, उनको हम कलेक्टेड करके रखेंगे, क्योंकि हम डस्ट उस हम कूड़े के साथ फेंक देंगे तो वो यूजलेस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो कूड़ा कहाँ जाएगा, वहाँ सिचुएशन होगी जर्मिनेशन होने की, नहीं होगी। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, भाई हार्वेस्ट सीड क्वालिटी सीड्स, हाउ टू ग्रो well over large area and poor soil without needing too much attention. Do not choose any plant that causes ecological other damage, such weeds, invasive plants, or bunch have a destructive root system. If you are not sure, find with a plant plants for your area and regions. Do not just really general information, because plant might the ideal in their local environment but repent best in yours. Consider the entire habitat when selecting the seeds. Do you plant seeds will create the entire new habitats, or do have just plant seeds? Will provide a few varieties of cross plant. Heather C. Flores suggests that you can anywhere from variety of seeds, hundred of different सोक एंड सीड्स, पहले हम पानी में सीड को भिगो देंगे, यानी कि वो वाटर को सक कर लेंगे, ओवरनाइट बार्म बंद कर देंगे, बट नॉट बॉइलिंग, यानी कि रात भर उसमें हम छोड़ देंगे और उसके बाद जब सीड को फ्लोट कर देंगे, यानी कि जो नीचे बैठ जाएंगे वो अच्छे सीड्स होंगे, और जो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते वो पानी में तैरते रहेंगे, उन सीड्स को हम अलग कर देंगे। प्रिपेयर द सीड बम्स एंड देयर फोर मेन वे अबाउट मेकिंग सीड बॉल्स। प्रोसीजर हम क्या करेंगे, सिकोर सम रिच लोम सॉइल लेंगे, अदर क्ले सॉइल ले लेंगे, कैन फॉर्म द स्टेबल बॉल। सॉइल शुड बी सुटेबल फॉर प्लांट्स ग्रो एंड मेक श्योर टू नॉट एसिडिक, यानी कि जो हम सॉइल की बॉल बना रहे हैं हमें पता टेस्ट करके पता करना चाहिए कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल है या नहीं है, वो एसिडिक नेचर की नहीं है, वो बेसिक नेचर की होनी चाहिए। यूज सेमी ड्राई लिविंग कंपोस्ट, और हमें कंपोस्ट मिक्स करना चाहिए। इस तरीके से इसमें जो मेथड्स दे रखा है इस तरीके से हम उसमें सीड बॉल तैयार कर लेंगे। तो यानी मिट्टी चाहिए होगी, कंपोस्ट खाद चाहिए होगी, पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के हम बॉल बनाएंगे और उसके अंदर उस जो हमने सीड किया उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, और मिक्स करने के बाद उसमें क्या करेंगे, सीड मिक्स कर देंगे, उसमें छोड़ देंगे, उसको हम सनलाइट में लेंगे। इस तरीके से मिक्स करके हम बाल देख रहे हैं सीड्स में, उसके अंदर इमिट कर देंगे। इसमें लोम रिच, आप देख सकते हो किस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बॉल को बना रहे हैं सीड को। हेयर द रेडी फॉर यूज, और उसको जब सनलाइट में 24 आवर्स हम कर लेंगे, और इनको फिर हम ड्राई ट्रपलाइन और शीट ऑफ न्यूज़पेपर उसमें हम अपने बार्मिंग के लिए उसमें हम अरेंज करके रख लेंगे। और इस तरीके से हम देखें कि कुछ जगह पे प्लेन एरिया ड्राई लैंड है, उस समय क्या कर सकते हैं कि कुछ फीट गड्ढा खोद के उसको हम सीड बॉल्स को उसके अंदर डाल सकते हैं, या ओपन एरिया में फेंक सकते हैं। जब बरसात होगी तो बॉल जो है हमारी सीड को पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और वहां सीड जर्मिनेट हमारा हो जाएगा, बनकर तैयार हो सकता है। धीरे धीरे देखेंगे कुछ समय में जो हमारा ड्राई एरिया था वो ग्रीन एरिया में हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरे फ्रीजर बम्स फाइंड पुटिंग, यानी कि दूसरे तरीके से हम फ्रीजर बम कुछ मिट्टी और उसको मिला के हम फ्रिज के अंदर भी ड्राई कर सकते हैं। मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से भी हम तैयार कर सकते हैं, और जो हमारे लिए दूसरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और उनको बाद मिट्टी में डाल देंगे तो उसके अंदर वाटर वो सब चीज़ें मिलेंगी और ग्रे हमारा प्लांट डेवलप होगा। तो इस तरीके से जो हमारा देखा जाए ग्रीन एरिया है, जो अनफर्टाइल एरिया है, उसे हम ग्रीन एरिया में बदल सकते हैं। तो मोटा माटी बात करते हैं, मतलब क्या है, हम घरों में खाली बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ मिट्टी भी अवेलेबल है
और हमारे घरों में फ्रूट्स भी आते हैं जिनमें बड़े छोटे सीड्स जैसे जामुन है, बेल है, आम है। आम तो बड़ा फ्रूट्स होता है, और बाकी लीची है, छोटे फ्रूट्स होते हैं। इनके सीड को अगर इकट्ठा कर लें और बम बना के रख लें, और बरसात की सीजन में जब हम घूमने जाएं, कहीं अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, किसी रिलेशन में जा रहे हैं, तो बहुत सारा नेचुरल एरिया रास्ते में पड़ता है जहां पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग या दूसरे यूज नहीं होते हैं। तो अगर हम उन जगह पर सीड बॉल्स को फेंक दें, सीड बम को फेंक दें, तो बरसात की सीजन में आने पर वो मिट्टी में पड़ा रहेगा वहां पर, और आवट करके वो जर्मिनेट हो जाएगा, और कुछ समय के बाद वहां पर एक नया प्लांट, नई स्पीसीज डेवलप हो जाएगी। तो इससे हम स्पीसीज को सुरक्षित भी कर सकते हैं और डिफरेंट एरिया में स्पीसीज को फैला सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी लुप्त प्राय स्पीसीज है उनको भी बचा सकते हैं, क्योंकि प्लांटों को भी एक नेचुरल हैबिटाट्स मिल जाएगा सर्वाइव करने के। और सीड बम्स के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीड जो सीड फेंकते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, उससे लगभग डेवलप होने में 50% चांसेस है कि 50% सीड बॉल्स का और सीड जो है वो डेवलप होकर नया ट्री या नया प्लांट डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से हम नेचर की सेवा कर सकते हैं, नेचुरल कंडीशन को बचा सकते हैं, नेचुरल हैबिटाट्स को बचा सकते हैं, और अपने आसपास की स्पीसीज को बचा सकते हैं। एक बेहतर परोपकार का कार्य होगा, क्योंकि इस समय पानी की समस्या, पानी भी वहां मिल रहा है नेचर में। प्लांट की छाया की समस्या है, तो नेक्स्ट अगले सीजन आने तक प्लांट इस लायक हो जाएगा कि दूसरी नेक्स्ट बरसात की सीजन में वो नेचर से लड़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो फिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप बड़ी मात्रा में प्लांट की भागीदारी में पृथ्वी को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग, योगदान दे सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर समय है, बरसात का सीजन है, आपके पास भी समय होगा, मिट्टी भी होगी, थोड़ा सा आप अगर अपना योगदान देंगे तो हम आने वाले अपने भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक हरी हरी भरी पृथ्वी, जल से संसाधित स्वच्छ वातावरण को आने वाले जनरेशन को सौंप सकते हैं। इसी के साथ ये आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो शायद आपके लिए अच्छा लगेगा, बुरा भी लगे तो भी आप हमें कमेंट्स करके बताइए।